नॉर्मली आमतौर से बब्बर शेर अकेला दिखता है, टाइगर अकेला दिखता है। यहां पे मतलब हजारों टाइगर एक साथ बैठे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, मोदी जी का आपने चेहरा देखा आजकल? देखा है? पहले 56 इंच की छाती हुआ करती थी, अब पहले 56 इंच की छाती, अब कहते भैया मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, मेरा तो सीधा भगवान से रिश्ता है, डायरेक्ट कनेक्शन है। पैनिक में आ गए, घबरा गए। जब आदमी घबराता है, उल्टी सीधी बात बोलता है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री सबको कह रहे हैं कि भैया आप लोग बायोलॉजिकल, पूरा हिंदुस्तान बायोलॉजिकल, नरेंद्र मोदी नॉन बायोलॉजिकल। आप लोग एक दूसरे से बात करो, नरेंद्र मोदी सीधे भगवान से बात करेंगे। और फिर भगवान ने चुनाव में उनको सबक सिखा दिया। हरियाणा के असंध में एक चुनावी रैली के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने किसानों और युवाओं के मुद्दे को उठाते हुए पूछा, आखिर हरियाणा के युवा अमेरिका क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हरियाणा से हजारों युवा यहां से भागकर डैलस जाते हैं, अमेरिका जाते हैं। हरियाणा में उनको रोजगार नहीं मिल सकता, हरियाणा में उनका भविष्य नहीं है। इसलिए ये सारे के सारे 15-20 हजार हरियाणा के युवा हिंदुस्तान से गए, टर्की गए, टर्की से कजाकिस्तान, कजाकिस्तान से साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका का पूरा चक्कर काटा, उसके बाद पनामा के जंगल से निकलते हुए अमेरिका गए। यहां उनको कुछ है नहीं, कुछ कर नहीं सकते यहां। जब मुझे बताया गया कि हरियाणा से हजारों लोग, 15-20 हजार लोग अमेरिका गए हैं, मैं हैरान हुआ। हरियाणा से इतने लोग अमेरिका क्यों जा रहे हैं, ये मेरे दिमाग में सवाल उठा। और फिर मैं डैलस में आपके भाइयों से एक छोटे से घर में जाके मिला। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके भाई डैलस में एक कमरे में 15-20 लोग सोते हैं। फिर मैंने सवाल पूछा, भाई एक बात बताओ, आप 35 लाख रुपए ब्याज लिए हो या आपने अपना खेत बेचा? आधों ने कहा कि भैया हमने अपना खेत बेचा, दूसरों ने कहा हम ब्याज लिए। मैंने कहा किस रेट पे ब्याज लियो? कहते हैं 2% प्रति महीना। फिर मैंने पूछा, भैया एक बात समझाओ, आपने 30 लाख, 35 लाख, 50 लाख कर्जा लिया है, आप अमेरिका जा रहे हो, 50 लाख रुपए से तो आप हरियाणा में ही बिजनेस चला लोगे। जैसे मैंने ये बात बोली हंसने लग गए। कहते राहुल जी क्या बोल रहे हो आप? 50 लाख रुपए से हरियाणा में बिजनेस नहीं चालू हो सकता है। राहुल गांधी ने अपनी बातों में जातिगत जनगणना पर जोर दिया। ये कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं। जो हिंदुस्तान के गरीब लोग हैं, कमजोर वर्ग के लोग हैं, कॉन्स्टिट्यूशन उनकी रक्षा करता है। और बीजेपी कॉन्स्टिट्यूशन को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह नहीं सकते, ऐसे स्टेज पे आकर वो कह नहीं सकते कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को मिटा देंगे, मगर वो करते हैं। सारी की सारी संस्थाओं को आरएसएस के लोगों के हवाले कर दी है।
पूरा कंट्रोल नागपुर का है। उसमें हिंदुस्तान के 90% लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। आप देख लीजिए, आप लिस्ट निकालिए, जिन जिन लोगों को आरएसएस ने हिंदुस्तान की संस्थाओं में डाला है, लिस्ट निकालिए, चाहते हो मैं दे दूंगा आपको। उसमें ना आपको एक ओबीसी मिलेगा, ना आपको एक दलित मिलेगा, ना आपको आदिवासी मिलेगा। तो खोखला कर रहे देश को। इलेक्शन कमीशन में अपने लोग, ब्यूरोक्रेसी में अपने लोग, मीडिया में अपने लोग, इंटेलिजेंस सर्विसेज में अपने लोग, और 90% हिंदुस्तान के लिए कुछ नहीं। इसलिए हमने चुनाव में जाति जनगणना की बात की। हिंदुस्तान में किसकी कितनी आबादी है, यह हम जानना चाहते हैं। अब इसमें कोई गलत बात तो नहीं है। राहुल गांधी के इस भाषण ने हरियाणा के राजनीतिक परिदृश्य में हलचल पैदा कर दी है। खासकर आगामी चुनाव को देखते हुए उनके द्वारा उठाए गए मुद्दे किसानों, युवाओं और जातिगत जनगणना को लेकर काफी महत्वपूर्ण हैं और इससे चुनावी माहौल में बदलाव आ सकता है। राजसत्ता टीवी पर आपको मिलती है देश दुनिया से जुड़ी एक से बढ़कर एक खबरें। आप भी जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा